तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम दशमलव पर संक्रियाएं सीख रहे थे। कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग, 4 संक्रियाएं होती हैं हमारी, जिसमें से हमने 3 संक्रियाएं सीख ली थी, प्लस, माइनस और गुणा की। लास्ट टर्न पे हमने क्या सीखा था? गुणा। लास्ट टर्न पे हमने दशमलव का गुणा करना सीखा था, बच्चों याद है? यस मैम। जिसमें सबसे पहले हमने क्या करा था? दशमलव की दशमलव से गुणा करनी सीखी थी। जैसे 2.4 की गुणा 1.3 से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों अब आ रही है? अब आई आवाज? 3.02। आया आपका सभी का बच्चों? आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 3.12। देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले जैसे सादी गुणा करते हैं वैसे करेंगे। 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 24 आ गया। 2 11 और 1 आपका हासिल, 2 और 1 3। तो ये आ गया। फिर उसके बाद दशमलव देखेंगे। यहाँ आपका 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो नीचे 1 और 1 2 अंक के बाद आपका दशमलव आएगा। पीछे से गिने 1 2 और आपका दशमलव। तो बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.12। क्लियर? हाँ, सभी बच्चे बताओ। इसके अलावा हमने क्या देखा था उस दिन? एक तो ऐसे गुणा करनी सीखी थी और दूसरी 100 10 1000 इस तरह से गुणा करनी सीखी थी। याद है सभी बच्चों को? कैसे? 6.253 की गुणा यदि 100 से करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। मैम 625। आगे आपकी कॉपी दिख रही है? बिल्कुल। नहीं, महक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दशमलव सही नहीं लगाया है। ज्योति आपका सही है। बाकी सब बच्चे बताएं। सुमन विष्ट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका भी बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे बताएं। तो देखो, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, क्या? कि जितने जीरो हो उतने ही दशमलव को आगे बढ़ा दो। 2 जीरो हैं, दशमलव को 2 खाने आगे बढ़ा दो। 2 अंक आगे बढ़ाओगे, पहला यहाँ पे है दशमलव, 1 अंक आगे, 2 के बाद फिर 5 के बाद, तो 2 अंक बाद कितना आ जाएगा? 625.3। तो आपका 625.3 आंसर आ जाएगा। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अब दशमलव के अंत में आप 1 जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सारी संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, दशमलव के अंत में जीरो का कोई मान नहीं होता। बिल्कुल सही। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, क्लियर। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्लियर है? तो अब एक आंसर बच्चों पोल में देते हैं। पोल में दो इसका आंसर। 93.67 की गुणा 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं। इसकी गुणा यदि हम 1000 से करेंगे तो कितना आएगा? दशमलव के अंत में जीरो लगा देने से उसका मान नहीं बदलता है, तो इसे आप 670 भी मान सकते हो। गुणा 1000, 1000 से गुणा करके बताओ कितना आएगा? दशमलव के अंत में शून्य लगाने से उसका मान नहीं बदलता है, संख्या का मान वही रहता है। सभी को क्लियर है ना?
सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करके मुझे पहले दिखाएं कैमरा ऑन करके, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। हम्म, बताएं बच्चों कितना आएगा। हम्म, मैम मैंने डायरेक्टली गुना किया है। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि इतना सिंपल है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 3 जीरो हो तो दशमलव को 3 अंक आगे ले जाओ। ठीक है, आपने दशमलव कहाँ लगाया है? दशमलव बताएं कहाँ लगेगा? मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दशमलव बताओ कहाँ लगेगा। गुणा सही करिए, अब दशमलव बताओ कहाँ लगेगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है। सुमन बिष्ट के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे सकते हो बच्चे, पोल में दे दो आंसर अब इसका। बाकी बच्चे भी दिखाएं कॉपी। हम्म, बेटा सही से फोकस करें। नहीं बेटा, दशमलव सही नहीं लगाया आपने। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दशमलव सही नहीं लगाए। दशमलव चेक करो। आपका जो है 93.67, यदि आप 93.67 से गुणा कर रहे हो तो 0.67 से गुणा कर रहे हो तो आपके दशमलव 2 अंक के बाद है, तो आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। क्लियर है? यदि आप 93.67 से ही गुणा कर रहे हो तो आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें। नहीं, अभी भी सही नहीं है। मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा दशमलव सही नहीं लगाया है आपने। दशमलव उल्फत खातून के नाम से बच्चे आपने बिल्कुल सही लगाया है। आप इसका आंसर पोल में दे दो। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आप इसका आंसर पोल में दें। हम्म, नहीं, महक चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका भी आंसर सही नहीं है। बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दशमलव कहाँ लगाएं, तो यदि आपने यहाँ पर 93.67 की गुणा कर रहे हो 1000 से, तो आपका दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी दशमलव 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दो। क्लियर है? लास्ट के 2 अंकों के बाद आप क्या करो, दशमलव लगा दो। क्लियर हो रहा है? यस सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। हाँ, अब मैम। बिल्कुल सही है। महक, महक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर पोल में दे दो। हम्म, हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अब करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप भी आंसर पोल में दे दें। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म, बेटा दशमलव आपने गलत लगाया है, गलत लगाया है दशमलव। 1000 से गुणा करोगे तो आपने गुणा भी गलत करी है, फिर गुणा करके जोड़ा भी नहीं है। आपने लास्ट की संख्या की 1 से गुणा करी, 1 से गुणा करो 3 जगह छोड़ के। हाँ, मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपकी गुणा बिल्कुल सही है। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें। गुणा देखें कैसे। 93.67 की गुणा करनी है तो पहले 0 से गुणा करेंगे, जीरो से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। फिर 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। फिर 2 जगह खाली छोड़ेंगे, फिर 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0।
फिर 3 जगह खाली छोड़ेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 9 3 6 7 आ गया, ये आपका क्या हो गया 0 0 0, ये आपका हो गया 9 3 6 7। ठीक है, अब आपका दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितने 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 0 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद ही दशमलव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं दशमलव, 0 अंकों के बाद है, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, तो आपका 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा इसके और इसके बाद, तो ये आपकी संख्या क्या आ गई 93670। दशमलव 00 का कोई मान नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों बी 93670। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ, सागर मैम। नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं बच्चों, अब आगे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हम आज क्या सीखेंगे, भाग करना। आगे चलते हैं, भाग करना सीखते हैं। भाग हेडिंग डालें डिवीजन। सभी बच्चे आज दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दशमलव एक संख्या है 1.6, इसे भाग देना है 2 से, तो बताओ कितना आएगा। हम 0.8। हाँ, तो कैसे, सभी बच्चे देखें 1.6 का पहले दशमलव हटा दें, दशमलव हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 को 2 से भाग दोगे तो बताओ 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो ये आपका कितना आ गया 8। 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो ये आपका आ गया 8। अब आपका देखिए ऊपर क्या है दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी आपका क्या होगा एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0.8। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी बच्चे बताएं सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस ठीक, मैम। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। यदि मैं आपसे पूछूं 2.4 को किससे 3 से भाग देंगे, 3 की बजाय अब की बार 6 से दे दो, 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा 0.4। मैम 0.4। बिल्कुल सही। 0.4। हाँ, सबको समझ में आया? पहले दशमलव हटाओगे, 24 में से 6 को भाग दोगे तो 4, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव आ गया 0.4। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें सभी अपनी कॉपी में। तो अब आपको 49.2 को 6 से भाग देना है, तो बताओ कितना आएगा। जीरो पॉइंट 82। मैम 0.82। नहीं, गलत। मैम एक मिनट। मैम 0.8.2। तो 0 पहले का हटा दो, 8.2, 8.2। उससे 0 पहले लिखना, क्या पहले 0 पूर्ण संख्या में 0 थोड़ी होता है, 8.2। यहाँ आपका देखो क्या है, 6 को भाग दो किससे, 6 को भाग दो, वो 6 से भाग दो 492 को, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, एक बचेगा, 2 उतारेंगे, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया, ये आपका क्या आया 82। अब आपका आया दशमलव लगाने की बारी। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो आंसर में भी एक अंक के बाद क्या करोगे दशमलव लगा दोगे, तो आपका कितना आ गया 8.2। बताओ बच्चे समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Clear? सभी बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं, नोट करें।
क्योंकि आपके अवंती की वर्कबुक में दशमलव का गुणा और भाग नहीं दे रखा है, तो जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रही हूँ वो सही से नोट कर लें ताकि रिवाइज करें तो क्वेश्चन हो आपके पास कुछ। ठीक है, सभी बच्चे नोट करें। कर लिया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, क्या दिखा रहे हैं बच्चे आप? सागर अफ्तार के नाम से, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ नोट कर लिया, ठीक है, बढ़िया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 193.6 को 11 से भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा? One 7.6. बिल्कुल सही, गुड। दीपू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने सबसे पहले। बाकी बच्चे भी बताएं। नहीं, सुमन, नहीं महक, आपका भी अभी सही नहीं हुआ है। सुमन विष्ट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका भी सही नहीं हुआ। ज्योति आपका सही है। बाकी बच्चे भी बताएं सही से। हाँ, अब सही आया आप दोनों का। महक और सुमन विष्ट के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप बिल्कुल सही आंसर दिया। मुकेश सैन के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया, आपका भी सही है। सबको अब समझ में आ रहा है? आपका आंसर मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही है। हाँ, उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। अब सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। तो मतलब सभी को समझ में आया क्या? पहले दशमलव हटा के भाग दो 11 से, तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 एकम 11, 19 में से 11 माइनस करेंगे 8, अगली संख्या उतारेंगे 3, तो 11 सत्ते 77, 83 में से 77 जाएगा 6, 6 उतारेंगे, 11 छक 66, पूरा पूरा कट गया, कितना आया? 176, 176 आया। अब आपका एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 17.6। क्लियर हो रहा है? 17.6। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा क्या बात है, लिखने में मिस्टेक हो गई क्या? 17 होगा, 27 नहीं, 17.6। ठीक है, तो सभी बच्चों को अब बताएं, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है ये Ma'am. 17.6? तो Yes. क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे आप पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 189.6 को 12 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। वह पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और मुझे दिखाएंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। 189.6 को 12 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा? ऑप्शंस बहुत आसपास है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए गणना करते समय ध्यान रखें हर बात का, और दोबारा करने के बाद चेक जरूर करें, क्योंकि ऑप्शंस लगभग एक जैसे ही हैं। ऑप्शंस हमेशा कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे ही रखे जाते हैं। 15.8, 15.9, 16.8, 16.9, बिल्कुल सही है ज्योति, आप इसका आंसर उसमें दे सकते हो पोल में। ठीक है, बाकी बच्चे दिखाएं। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। मैं के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप भी आंसर पोल में दे दो। उल्फत के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, आप भी पोल में दे दो। वेरी गुड बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे सही भी दे रहे हैं। आपका भी बिल्कुल सही है। मुकेश सैन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आप भी इसका आंसर पोल में दो।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। देख ली थी बच्चे मैंने आपकी कॉपी, मैसेज क्यों करा आपने? दिखाएं बच्चे। बिल्कुल सही, गुड। देवेंद्र कोहली के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। हाँ, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। बच्चों इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? इस समय 9 बजने वाले हैं, आपकी क्लास 8:30 बजे से शुरू होती है। 8:55 पे क्लास कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सागर रफ्तार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जो नए बच्चे आए हैं वो भी एक बार ट्राई करें। बच्चों बीच में आते हो तो देखो आधी चीज आपके निकल चुकी होती है। अब बताओ कैसे पोल में आंसर करेंगे, इसलिए कहा जाता है स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करें। हम्म सही से फोकस करें बेटा। आंसर तो सही लग रहा है। हाँ, आपने डायरेक्ट से भाग दे दिया। ठीक है, आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा थोड़ा साफ साफ लिखा करो और थोड़ा गाढ़ा करके। हम्म सभी बच्चे सॉल्व करें इसे अपनी कॉपी में। क्या करना है, पहले दशमलव हटाएं। दशमलव, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो ध्यान दें। दशमलव को हटाएंगे तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 1896। इसे 12 से भाग दें। 12 से भाग देंगे क्या आएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 18 में से 12 गए, 6 बचा। 9 उतारेंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। 69 में से 60 माइनस करेंगे, 9 बचेगा। अगली संख्या 6 उतारेंगे, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 96। बात सभी को आ रही है समझ में? पहाड़े इसलिए याद रखने चाहिए आपको, सबसे पहले पहाड़े ही बताए गए थे। 12 अट्ठे 96, तो आपका पूरा पूरा कट गया। कितना आ गया? 158। आप दशमलव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद आपका क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। तो यहाँ भी पीछे से एक अंक के बाद क्या करें? दशमलव लगा दें। सबको समझ में आया? बच्चों जो नए ज्वाइन कर रहे हैं वो बताएं। एक अंक के बाद आपका दशमलव लग रहा है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। सभी बच्चों यस को समझ मैम। में आया? तो ये भाग सही दिया है, खुशी सोनी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपने भाग सही दिया। पर बच्चे दशमलव भी तो लास्ट में, आपको क्वेश्चन तो दशमलव का ही है, भाग का। तो दशमलव बताएं कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन में सिर्फ भाग, आपको संख्याओं का नहीं, दशमलव भी बताना है कहाँ लगेगा। ये नहीं है क्वेश्चन। दशमलव बताएं कहाँ लगेगा? सागर रफ्तार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। आपका भाग सही आया 158, पर दशमलव कहाँ लगेगा? हम्म दशमलव कहाँ लगेगा बच्चों, बताओ। बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सागर रफ्तार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल सही। बच्चों सभी ने पोल में आंसर दिया ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे ये तो आपके वो क्वेश्चन थे जिसमें आपका ऊपर दशमलव था, नीचे आपकी कोई भी संख्या थी। कैसे क्वेश्चन थे? जैसे 1.6 को 2 से भाग दिया था आपने, 193.6 को 11 से भाग दिया, फिर ये आपका क्या था? 189.6 को आपने 12 से भाग दिया। तो ये ऐसी संख्याएं थी जिसमें सिर्फ ऊपर ही ऊपर दशमलव दिख रहा था, नीचे दशमलव नहीं दिख रहा था। ऐसी तो संख्याएं थी आपकी ये। ठीक है, अब यस मैम। आप देखते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें ऊपर भी दशमलव हो और नीचे भी दशमलव आ रहा हो। तो इस तरह की संख्याएं देखते हैं। जैसे 4.8 को 0.4 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? यहाँ पे दोनों ही दशमलव है, ऊपर भी और नीचे भी। साथ साथ सभी बच्चे नोट कर रहे हैं?
यस मैम। हाँ, साथ साथ नोट करते चलें क्योंकि आपकी वर्कबुक में एक्सरसाइज नहीं दे। 1.2 नहीं बेटा, क्या आएगा? मैं भी बता रही हूँ कितना आएगा। 0.12। नहीं, पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो देखो सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव है, तो दशमलव के बाद नहीं आ रहा दोनों में कुछ भी। क्या नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गए। तो नेट तो चल रहा होगा। यस मैम। तो नेट पे तो आप क्लास ले रहे हैं, क्लास में बैलेंस का क्या लेना देना? नेट अच्छा चल रहा है आपका, तभी तो आपने ज्वाइन कर रखा है। बताएं क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैम फोन में बैलेंस खत्म हो गए मैम आज। तो बैलेंस से क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये तो नेट से चल रहा है ना, नेट तो होगा आपके। मैम इसका आज का नेट रिचार्ज खत्म हो गया है शायद। रिचार्ज खत्म हो गया तो आज अभी तो आप ज्वाइन करे हुए हो, नेट से ही तो ज्वाइन करे हुए हो, या डाटा खत्म हो गया है आज का? डाटा पैक खत्म हो गया होगा आज का, कि जितना डाटा यूज करना होता है। तो बच्चों जैसे दिन का जितनी भी डाटा लिमिट होती है बचा के रखा करें, क्योंकि पता है आपकी आज क्लास होगी, तो उस हिसाब से डाटा बचा के रखें थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कैसे भाग देंगे। 4.8 को भाग देना है 0.4 से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ऊपर आपकी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है। तो क्या करोगे, जब दोनों में समान अंक होंगे दशमलव के बाद, तो या तो समान अंक हो या समान अंक कर लो, तो आपका दशमलव से दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 48, और नीचे क्या बचेगा 4। 0.4 का मतलब 4। 48 को 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 12। तो आंसर इसका क्या होगा, 12। 12। सभी बच्चों को समझ में आया? दशमलव के बाद यदि समान अंक हो, दशमलव के बाद दोनों ऊपर और नीचे एक एक अंक है, मैम एक वो बार दोबारा बता दो। हाँ, मैम एक बार दोबारा से बता दो। दोबारा से समझा रही हूँ बच्चे। तो देखो आपका क्या क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन है, फिर से देखिए, 4.8 को भाग देना है 0.4 से। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद ऊपर एक अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है। जब दशमलव के बाद ऊपर और नीचे एक ही अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो आपकी संख्या क्या बचेगी, ऊपर बचेगी 48 और नीचे 4। 48 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसी तरह यस नेक्स्ट, मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 3.57 को यदि हम 0.7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? मैम 51। नहीं, तो वही बात आपने जो मैंने बताई, एक बात नहीं नोटिस करी कि दशमलव के बाद समान अंक हो तभी आप दशमलव से दशमलव काट सकते हो। सभी को ये बात समझ में आई? सारी बातों की गुण बात ये है कि ऊपर दशमलव के बाद दो अंक है, ऊपर दो अंक, नीचे केवल एक अंक है। तो दूसरा अंक हम क्या लिख सकते हैं, 0। तब आपके कितने हो जाएंगे, दशमलव के बाद दो अंक हो जाएंगे, है ना? तो अभी देखते हैं बच्चों कितना आता है। तो नीचे, नीचे भी आपके दशमलव के बाद दो अंक आ गए, क्योंकि दशमलव के अंत में 0 लिख देने से उसका मान नहीं बदलता है। तब हम 0 से दशमलव काट देंगे। अब आपका क्या आ गया, 357/70। 357 को 70 से भाग दो, अब आपका आंसर आएगा बच्चों। नहीं, अभी भी सही नहीं है। प्राची शर्मा के नाम से इस बच्चे ने आंसर दिया नहीं। 357 को 70 से भाग देना है अब आपको। भाग दें बच्चों 357 को 70 से,
तो 70 पंजे 350, 7 बचेगा। अब कोई और संख्या तो है नहीं, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 उतारेंगे, 70 एकम 70। 5.1। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ बिल्कुल सही। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आपकी कॉपी में। गुड। मैम करण 5 के बाद दशमलव कैसे लगा? किसके बाद? 5 के बाद। 5 के बाद दशमलव इसलिए लगा बच्चे, जब हमने ऐसे देखो, फिर से देखो यहाँ से, मैं एक बार दोबारा समझा दो भाग। हाँ यहाँ से फिर से देखो, 70 से भाग देंगे 357 को, तो 70 का पहाड़ा पड़ेंगे, 70 पंजे कितना हो जाता है, 350। 7 5 0 0 5 7 35, कितना आ गया, 350। 357 में से 350 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7। 7 बचा। अब आपके ऊपर कोई संख्या तो है नहीं, ऊपर कोई संख्या तो बची नहीं है, तो जब ऊपर कोई संख्या नहीं बची है तो अब आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, दशमलव लगाओगे। दशमलव लगाने से नीचे क्या बन जाता है, 0। नीचे 0 मिल जाता है, तो अब आप फिर से 70 का पहाड़ा पढ़ो, 70 एकम 70, तो आपका पूरा पूरा कट गया। दशमलव का तो मैंने भाग में बताया कि जब भी ऊपर दशमलव लगेगा तो नीचे हर स्टेप में आपके क्या होता रहेगा, 0 बढ़ता चला जाएगा। ऊपर दशमलव लगाएंगे, नीचे हर स्टेप में आपका 0 आता चला जाएगा। ठीक है, बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही। अब सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन दूँ और? यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.68 को भाग देना है 0.24 से, बताओ कितना आएगा। मैम 32। सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। आपका यहाँ पे क्या था, दोनों तरफ दो दो अंक थे। दशमलव के बाद दोनों तरफ दो दो अंक थे, इसलिए आप दशमलव को दशमलव से डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट गया। आपका कितना आ गया, 768/24। 768 को 24 से भाग दें बच्चों, बताओ कितना आएगा। सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या आया, 768 को हमने 24 से भाग दिया, 24 दिया 72, 4 बचेगा, अगली संख्या 8 उतारेंगे, 24 दूनी 48। बिल्कुल सही। तो सभी का आंसर सही है, कितना आया, 32। तो 24 का पहाड़ा नहीं आता हो तो किसी भी संख्या से, छोटी संख्या से भाग दे देना, ऊपर नीचे, 2 से 4 से ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सही। सभी बच्चों का आंसर दिख रहा है मुझे। आपका भी बिल्कुल सही है। सबको क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। तो इसमें का एक क्वेश्चन मैं पोल में पूछूं बच्चों, एक क्वेश्चन यस नेक्स्ट। मैम। हाँ, नेक्स्ट इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। 8.64 को यदि हम भाग दें 0.24 से, तब कितना आएगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। पहले मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे कॉपी में, उसके बाद पोल में आंसर देना।
बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दे सकते हो। प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। पोल में दे दो बच्चे आंसर। आपका भी बिल्कुल सही है। महक चौहान के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही, गुड। आप भी आंसर पोल में दें। ज्योति, फोकस करो कैमरे को। नहीं, आपका क्वेश्चन ये वाला नहीं दिख रहा है, कोई और दिख रहा है तो यही। आपने तो गुणा कर दिया। करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा गुणा नहीं करनी है, भाग देना है, भाग देना है। करण चौहान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप गुणा कर रहे हो, भाग देना है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो हम भाग पढ़ रहे हैं आज आज आपको भाग देना है। ज्योति, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसका आंसर पोल में दे दो। हाँ, उल्फत खातून के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। हाँ, सागर रफ्तार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका भी आंसर सही है। आप भी पोल में दें, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। करण चौहान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा जल्दी से भाग देकर बताओ कितना आएगा। भाग है, गुणा नहीं है। भाग के क्वेश्चन है, 8.64 को भाग देना है 0.24 से। हाँ, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सुमन बिष्ट के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया है। पोल में आंसर दें बच्चे, दिखाएं। नहीं 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 नहीं, करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, नहीं। बच्चे पहले आपको 0.24, 8.64 को भाग देना है 0.24 से। ये अंदर जाएगा, ये बाहर जाएगा। आपने ऊपर कर दिया, ये 8.64 संख्या अंदर जाएगी, 0.24 बाहर आएगी। ठीक है। ऊपर वाली जो अंश में संख्या होती है वो हमेशा अंदर जाती है। अंश वाली संख्या जैसे 7/2 हो तो 7 को 2 से भाग देना है, तो 7 अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा। तो जो नीचे होती है संख्या वो हर आपका हमेशा बाहर जाता है। भाज्य और भाजक जब मैंने पढ़ाए थे तब यही बताया था आपको। हम्म, नहीं बेटा, अभी भी आपने भाग सही नहीं दिया है। मैम एक बार, मैम ये वाला सम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझा दे रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले देखो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, ऊपर भी और नीचे भी। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। मैम हमारा ठीक है। मैम खुदा ठीक समझा समझा। तीन दफा तो समझाओ सुनाओ। क्या समझा दिखाएं। था। हाँ, बिल्कुल सही है। देवेंद्र कोहली के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आपका बिल्कुल सही है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे, अभी दिखाई लगाई। अब दिख रही है। मैम अब हम्म यस मैम, दिख रही है। तो देखिए क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव माइनस कर देंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 864/24। 864/24। तो आपको क्या करना है, 864 को 24 से भाग देना है। तो भाग देते हैं, 864 को 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 तिया
72। 24 तिया 72, 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 2 6 और 1 7। तो ये आपका कितना आ गया? 24 तिया 72। तो 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर 4 आगे उतार लेंगे तो ये आपका कितना आ गया? 144। तो आपका फिर उसके बाद कितना आएगा? 24 की गुणा करेंगे, 24 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 24, तो 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये कितना आ गया? 144। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 36। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। बताएं, करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, भाग देना आया। भाग हम पीछे से नहीं देते, आपने क्या करा था? यस आपने मैम। भाग दिया तो 64 को कर दिया। 64 से नहीं, पहले आगे की 2 संख्या लेते हैं। आगे की 2 संख्या क्या है? 86। तो वो संख्या लो 24 के पहाड़े में जो 86 से छोटी हो। 86 से छोटी हो तो 24 तिया 72 होगा, है ना? यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। तो बताएं, ये समझ सबके समझ में आया? यस तो मैम। हमने कौन कौन सी संख्याएं देखी? पहले हमने वो भाग देखा जिसमें ऊपर दशमलव आ रहा हो, है ना? फिर हमने उस तरह के भाग देखे जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका दशमलव आ रहा हो। जैसे 8.64 को 0.24 से भाग देकर देखा, तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव आ रहा है ना? अब एक ऐसा भाग लेते हैं जिसमें नीचे आपका ऊपर दशमलव नहीं आ रहा हो, नीचे दशमलव आ रहा हो। 9/3/6। ठीक है, तो अब इस तरह का संख्याएं लेते हैं। 9 को भाग देना है 3.6 से, तो बताओ कितना आएगा? क्या करोगे पहले बताओ, पहला स्टेप बच्चों। हम दशमलव हटाएंगे, पहले नॉर्मल भाग करेंगे। हाँ, तो पहले क्या करोगे? दशमलव भी है तो दशमलव से दशमलव काटने के लिए दशमलव के बाद एक अंक ले आओ। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 9 को 9.0 भी तो लिख सकते हो, बात वही होगी। सबको समझ में आ रहा है? 9 को क्या लिख सकते हो? 9.0। पहले इसे क्वेश्चन ऐसे ही रखो, आगे नेक्स्ट स्टेप में कर लो। 9 को लिख लो 9.0 और बाद में नीचे लिख लो 3.6। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आपका कितना आ गया? 90/36। 90 को 36 से भाग देके बताओ कितना आएगा? तीन कम तीन तीन नहीं, तीन से तीन 36 के ना, तीन कम तीन तीन 6 3 कितना आया? 6 6 कम 6 हाँ बिल्कुल सही। 90 को 90 को भाग देना है 36 से, देके देखते हैं। 36 से 36 दूनी 2 छक 12 का 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 18। 18। तो आपको ये ऊपर संख्या तो बची नहीं, आप क्या करें? 0 लगाएंगे आगे। कब? यहाँ ऊपर दशमलव लगाएंगे, नीचे 0। तो 36 की गुणा करो, 36 पंजे, 36 पंजे कितना हो जाएगा? 180। 5 30 का 3 हासिल, 5 तिया 15 और 3 18, पूरा पूरा कट गया। तो ये आपका क्या हो गया? 180। क्लियर हुआ? कितना आ गया आपका? 2.5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। बताओ बच्चों। मैम। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन भी? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक इस तरीके के, जब आपने भिन्न पढ़े होंगे तब भी पढ़ा होगा। 625 को 100 से भाग दें तो कितना आएगा? या 62.5 को, दशमलव को 100 से भाग दें तो बताओ कितना आएगा? 62.5 को 100 से भाग देना है तो बताओ कितना आएगा बच्चों? 62.5 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आपका क्या है? दशमलव को ही भाग दे रहे हैं 62.5 को 100 से। हमने भिन्न में ही पढ़ा था, भिन्न और दशमलव के टाइम। मैम 6.25।
नहीं, 62.5 है। मैम मेरा आंसर है। हाँ हाँ, मैं तो क्वेश्चन बता रही हूँ, पहले क्वेश्चन भी तो सही पता हो तभी तो आंसर सही आएगा। 62.5 को 100 से भाग दें तो आप 625 को 100 से भाग दे रहे हो, 625 को 100 से भाग देंगे तब आएगा 6.25। मैम जो ऊपर का अंश होता है वो तो अंदर ही आता है ना। क्या? 625 मैम हमारा अंश है तो वो अंदर आएगा, और 100 हमारा हर है तो वो बाहर आएगा, तो 100 को 625 से भाग देना है ना। तो ये 625 है ना, ये तो आपका 625 नहीं है, ये तो आपका 62.5 है, ये कह रही हूं मैं। तो मैम इसको नॉर्मल नहीं कर सकते? बदलो, बदल लो, 62.5 को बदल लो, 62.5 को, यही दूसरा तरीका है आपका। क्या करो, 62.5 को पहले बदल लो, 62.5 आपका दशमलव है, इसे भिन्न में बदल लो। बच्चों बताओ कैसे करोगे, दशमलव को भिन्न में बदल सकते हो? कैसे करते हैं? पहला स्टेप, दशमलव को घटाओ, नीचे एक लिखो, दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने जीरो आ जाएंगे, तो ये आपका कितना हो गया, 625/10। क्लियर है? हाँ। है ना? यस मैम। तो ये आपका कितना आ गया, 625/10। तो ये आपका हो गया 625/10, साथ में 1/100 पहले से ही चल रहा है, तो बताओ कितना आएगा? 0.625। बिल्कुल सही, गुड। किसने बताया बच्चे? बिल्कुल सही बताया, 0.625। क्यों? क्योंकि आपके नीचे 3 जीरो आ रहे हैं, तो अब आपका क्या आ जाएगा, नीचे 3 जीरो आते हैं तो ऊपर 3 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो आपका 625 से पहले दशमलव लग जाएगा, ये आपका हो गया 0.625। क्लियर है बच्चों? हाँ, यस मैम। बिल्कुल सही। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे बताएं। हम्म, हाँ, प्राची शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, आपका भी सही है। आपका भी सही है। ठीक है, करण चौहान के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, आपका भी बिल्कुल सही। तो सभी बच्चों को समझ में आया, ये आपके दशमलव के कुछ भाग देने थे। हाँ, 6.625 सागर अवतार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, 0.625। ठीक है, तो बच्चों इतने आप आगे तक ना जाएं, ये तो मैंने बहुत आगे का लेवल बता दिया। आपको सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो इस तरीके के जो आपने दिए आंसर, जो इस तरीके के थे, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां ऊपर और नीचे दोनों तरफ दशमलव हो। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोनों तरह के क्वेश्चन बताओ समझ में आए? यस मैम। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हो तो मैं एक आध और पूछ लूं आपसे, सिर्फ इन्हीं दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चलिए मैं पूछती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, 4.16 को यदि हम भाग दें 0.13 से तो कितना आएगा? फोर 4.16 को 0.13 से भाग दें तो कितना आएगा? मैम 32। हाँ, सभी बच्चे बताएं। मैम 32। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? नहीं बेटा, महक चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप 0.32 बता रहे हो, पॉइंट नहीं आएगा, केवल 32 आएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ देखिए आपका दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, 4.16 और 0.13, दोनों में दशमलव के बाद क्या है, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 416/13, 416/13। क्लियर हुआ? अब 416 को 13 से भाग दो तो बताओ कितना आएगा, 416 को 13 से भाग देंगे तो हाँ, 32। आपका आंसर बिल्कुल सही है। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ देखो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 तिया 39, तो 41 में से 39 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 6 उतारेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 पूरा पूरा कट गया, ये आपका कितना आ गया 32। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं अब आप। एक क्वेश्चन और दो बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे करें। 8.45 को भाग देना है 1.69 से, बताओ कितना आएगा? थोड़ा सा कठिन हो गया है ना, पर ट्राई करें। मैम 5। गुड, वेरी गुड, और बहुत जल्दी आंसर दिया। सभी बच्चे बताएं। प्राची एक बार अपनी कॉपी कैमरा ऑन करके दिखाएं, और थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे भी काम करें, ठीक है? दिखाएं अपनी कॉपी खोल के कैमरा ऑन करके। प्राची शर्मा के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कॉपी दिखाएं। आपने कैसे भाग दिया? भाग तो दिखाई नहीं कहीं करके, सीधे 5 कैसे आ गया? सीधे एकदम 5 आ गया। तो देखो क्या, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8.45/1.69, दशमलव से दशमलव कट गया। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये आपका कितना आ गया 845/169, 845/169। अब आपको क्या है आप पता है, या तो कुछ ऐसी संख्या पता हो जो दोनों के टेबल में आता हो, तो 13 का पहाड़ा पता है सभी बच्चों को, 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 169, 13 की 13 से गुणा करते हैं तो 169 आता है, तो 13 से ही भाग देकर देखो 845 को, तो कितना आ जाएगा, 13 से पूरा करो कितना आएगा बताओ, 13 पंजे कितना होता है 65, 13 छक कितना होता है 78, और तो 13 की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 78, ये 6 बचेगा, 5 उतारेंगे, 13 पंजे 65, पूरा पूरा कट गया, तो आपका कितना आया 65। तो 13 से भाग दिया हमने, 13 से भाग दिया, 13 की 13 से 13 की करीब 65 आया, तो ये आपका आ गया, तो ये आपका कितना हो गया 65/13। आगे आपका 65/13 हो गया, फिर 13 से भाग देंगे, 13 पंजे 65, आपका आंसर कितना आ गया 5। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। हाँ बिल्कुल सही, आपने एकदम भाग दिया, बिल्कुल सही 5 आया। उल्फत खातून के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सभी बच्चे भी ऐसे ही भाग दे दें, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। डायरेक्ट कैसे देंगे, 169 से भाग देंगे किसे 845 को, तो आप 5 से गुणा करेंगे, 5 9 45, 4 हासिल, 5 6 30 और 4 34 का 3, तो ये पूरा पूरा 845 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएं सबको समझ में आया भाग आज? यस मैम।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम भाग यहीं तक रखते हैं बच्चों। अब आगे किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। हाँ करण।